से बड़ा मित्र अगर कोई है तो आपकी पत्नी है। और इसीलिए जो अच्छे मित्र के लक्षण बताए हमारे वेदों में, उसमें कहा कि गुह्यम गिहोयति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम न चाहती ददाति काले सन मित्र लक्षदम लक्षणम। जो छुपाने वाली बातों को छुपाए, बताने वाली बातों को बताए, वही सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन वो दो जोड़ी आंखें जब आप घर से जाते हैं आपको निहारती रहती हैं, दिन भर प्रार्थनारत रहती हैं, और जब शाम को आप लौट कर आती हैं तब उन आंखों को चैन आता है। लेकिन उस मित्र की चिंता नहीं है। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रशंसा है कि आज तमाम, पहला पता नहीं क्यों आप में सत्र महिलाओं को समर्पित कर दिया। बहुत सारे माननीय सदस्य यहाँ नहीं हैं, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि आप जो चाहते हैं वही हुआ है। आज वह सबसे अच्छी मित्र जो उनकी पत्नी है, साथ उसके सानिध्य में अपने घरों पर होंगे, तो यह भी बड़ा अच्छा शुभ संकेत है। तीसरा रूप, महिला का तीसरा रूप है, कहते हैं गृहेषु तनया भूषा, घर का आभूषण पुत्री है। कितने भी दान कर लीजिए, अगर एक कन्या दान नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कन्या है तो शान से कन्या दान करिए, और अगर आपको पुत्री ईश्वर ने नहीं दी है तो किसी गरीब की पुत्री को लेकर उसका कन्यादान जरूर करिए। क्योंकि कहा गया है कि वो न शाख है न फूल है गर तितलियां न हो। न वो शाख है न फूल है गर तितलियां न हो। वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां न हो। इसलिए बेटियों का सम्मान करिए। और इसका चौथा रूप जो है वो है बहन का। कहा नास्ति स्वसा समा मान्या। स्वसा मतलब उसी कोख से उत्पन्न, अपनी बहन से बड़ा कोई माननीय नहीं है। इसीलिए आदरणीय उमाशंकर जी, आज भी संस्कारवान घरों में भाई छोटा हो या बड़ा हो, बहन के पैर छूता है। और जब वो जाती हैं अपने ससुराल, तो जैसे ब्राह्मण को दे लेकर विदा करते हैं, वैसे उनको दे लेकर विदा करने का काम किया जाता है। इसीलिए कहा ना स्वसास। और बहन भी कैसी हो, घर आए तो जो उलझे मसले हों भाभी के और सासू माँ के, उनको सुलझा कर जाए। इसीलिए जब वो जाती है, परंपरा है हमारे यहाँ, जब हम सूप में आदरणीय राजना जी उनका कोष पूछते हैं तो सारा अक्षत अपने साथ नहीं ले जाती, अक्षत के दाने को पीछे छोड़ती जाती हैं कि मेरे पीछे मेरा घर फूलता फलता। और जब तक प्रत्येक महिला अपनी इस भूमिका को नहीं समझेगी, हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर ले, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर ले, तब तक कहीं न कहीं कोई कमी जरूर होगी। आपने ये विषय उठाया, मेरा बड़ा मन था, इसलिए मैंने इस विषय को रखने का काम किया। दरअसल नारी सशक्तिकरण का अभिप्राय है समाज में उनका सम्मान, उनकी भावनाओं का आदर, फैसले लेने में उनकी भी भागीदारी, और लिंग भेद पर पक्षपात रहित व्यवहार। आज पुरुषों का क्षेत्र कहे जाने वाले क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। ताकत का कोई लिंग नहीं होता मित्रों। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, आजाद भारत में और उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सुचेता कृपलानी जी ने इस सदन को संभालने का काम किया। आदरणीय बहन मायावती जी ने भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान को संभालने का काम किया था। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। 7 बार संसद की सदस्य चुनी गई और अनेकों मंत्रालयों की बागडोर कुशलता से चलाने वाली आदरणीय सुषमा स्वराज जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा से सभी के लिए, क्या महिला क्या पुरुष, अनुकरणीय रहा है, प्रेरणादायी रहा है। लोगों के दिलों में आज भी उनका नाम और उनकी छाप उतनी ही गहरी है जितनी वो कभी छोड़ कर गई थी। देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी महिला राजनीति के सशक्त उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल और पूर्व में गुजरात की पहली मुख्यमंत्री रही महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने अपने नेक इरादे और दृढ़ संकल्प से बता दिया है कि स्ट्रेंथ हैज नो जेंडर, ताकत का कोई लिंग नहीं होता। चाहे ट्रक चलाती हुई योगिता रघुवंशी हो या नीलकमल, ऑटो का हैंडल थामे फर्राटे भरती हुई झांसी की अनीता चौधरी हो
या बस चलाती हुई ऋतु हो या वसंत कुमारी हो, हर जगह महिलाओं के हौसले का बसंत शुमार पर दिखता है। आज नभ में, जल में, थल में, हर जगह आधी आबादी ने अपने सशक्त हस्ताक्षर सजा दिए हैं। इसीलिए कहती हूं कि बेटी का सम्मान करें हम, जन्मे तो अभिमान करें हम। आप सबसे आज एक ही गुजारिश है कि घर में बेटियां हैं या पड़ोस की बेटी है, मत रोको, उसे चलने दो, मत रोको, उसे चलने दो, मत थामो, उसे गिरने दो, एक दिन आसमान को छू लेगी, बस थोड़ा सा तो उड़ने दो। आदरणीय अध्यक्ष जी।